जेनेटिक बीमारियां क्यों होती हैं, म्यूटेशंस क्या हैं और उनकी क्या अकसाम हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मूसा, डीएसएमएस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जेनेटिक बीमारियां क्यों होती हैं। हमारा जिस्म, हमारी आदत, रवैया, जहानत, ये सब हमारी जीनोम की कोडिंग पर डिपेंड करता है। हमारा जीनोम हमारे न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ये हमें मिलते हैं अपने वालिदैन से। हमारे वालिद वालिदा के डीएनए के कॉम्बिनेशन से हमारा डीएनए बनता है। तो अगर हमारे वालिद या वालिदा किसी के डीएनए में म्यूटेशन हो, उनके डीएनए में बीमारी हो, तो वो हम तक ट्रांसफर होती है। हमारे वालिद वालिदा के डीएनए में म्यूटेशन बीमारी उनके वालिदैन के डीएनए से आती है। अगर हमारे दादा दादी नाना नानी के डीएनए में कोई बीमारी मौजूद है, अगर उनके डीएनए में कोई म्यूटेशन हुई होगी या उन्हें वो बीमारी अपने वालिदैन से मिली होगी, तो वो बीमारी हम तक ट्रांसफर होगी। और अगर हमारे एक से ज़्यादा आबाजात में वो बीमारी कॉमन हो, तो हमें वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दादा नाना दोनों को बीमारी हो, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत कि अगर सिर्फ हमारे दादा को बीमारी हो। तो इस तरीके से बीमारियां नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं। लेकिन बीमारियां ट्रांसफर होने की सिर्फ वजह हेरिडिटी नहीं होती, विरासत नहीं होती, बल्कि इसकी कई वजूहत होती हैं। 4 वजूहत हम बयान करेंगे। पहली तो यही है कि खानदान दर खानदान वालिदैन से बच्चों को बीमारियां ट्रांसफर होती रहती हैं। दूसरी बीमारी ये है, दूसरा दूसरा इसका तरीका ये है बीमारी ट्रांसफर होने का, जेनेटिक बीमारियां होने का, कि हमारे वालिद या वालिदा के स्पर्म या ओवम में म्यूटेशन हो। तीसरा इसका ये है, तीसरी वजह ये हो सकती है कि वालिदा के रहम में, जनीन में, एम्ब्रियो या फीटस में म्यूटेशन हो। चौथी वजह यह हो सकती है कि बच्चा पैदा हो, उसके बाद उसके डीएनए में कोई म्यूटेशन हो या डीएनए डैमेज हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जेनेटिक बीमारियों की वजह म्यूटेशन ही है। चाहे हमारे आबा अजदाद में म्यूटेशन हुई हो, वो हम तक ट्रांसफर हुई हो, या हमारे डीएनए में म्यूटेशन हुई हो। तो अब ये जानते हैं कि म्यूटेशन है क्या चीज़। म्यूटेशन बेसिकली एक अननेसेसरी चेंज होता है, या तब्दीली कह लें आप, जो कि कई बार अच्छी भी होती है, कई बार अक्सर औकात अच्छी नहीं होती, और उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। म्यूटेशंस क्रोमोसोम्स में भी हो सकती हैं। पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर डीएनए 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि 23 के जोड़े होते हैं। इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जबकि 22 जोड़े ऑटोसोम्स के होते हैं। ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें सेम क्रोमोसोम्स के दो दो जोड़े होते हैं। यानी जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, ये एग्जैक्टली तकरीबन सेम क्रोमोसोम्स के दो दो जोड़े होते हैं। यानी एक प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। जीन क्रोमोसोम्स के फंक्शनल यूनिट्स हैं। एक जीन एक या एक से ज्यादा फंक्शनल प्रोटीन्स बनाता है। डीएनए क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है, क्रोमोसोम्स जीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जीन्स के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे कि इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, प्रोमोटर रीजन। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि वो जो जीन है वो बना किस तरीके से होता है। जैसे कि जीन कोडोन से मिलकर बना होता है। एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर्स पर मौजूद होता है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिससे कोडोन्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं इस तरीके से, और डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। कोडोन्स की कई किस्में होती हैं, जैसे कि स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन, नॉर्मल कोडोन। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, एक अमीनो एसिड बनाता है। तो अगर इन कोडोन्स में म्यूटेशंस हों, तो इससे भी बीमारियां होती हैं। जैसे कि कोडोन्स की जो बीमारियां होती हैं, इनमें आमतौर पर 2 किस्म की म्यूटेशंस होती हैं। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड्स एक तरतीब में लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद तीन, इस तरीके से लगे होते हैं, तरतीब के साथ लगे होते हैं। तो अगर कोई एक कोडोन चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, नॉर्मली जो होना चाहिए वो नहीं है, उसकी जगह वो चेंज हो जाता है, तो इसको भी हम म्यूटेशन कहेंगे। यानी जो नॉर्मली अमीनो एसिड लगना चाहिए था, उसकी जगह दूसरा अमीनो एसिड लग जाता है, तो म्यूटेशन हो जाती है।
इसकी दूसरी किस्म ये है जिसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ये होता है कि इसकी दो किस्में हैं, एक डुप्लीकेशन, एक डिलीशन। डुप्लीकेशंस में ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स इजाफी हो जाते हैं, एक दो या इससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स इजाफी हो जाते हैं। इजाफी न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से इनका रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है, जीन का रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है। जीन 3-3 के कोडोन्स में पढ़े जाते हैं, राइबोसोम्स इनको 3-3 के कोडोन्स में पढ़ते हैं। अब अगर इसमें एक कोडोन इजाफी हो जाए तो अगले सारे कोडोन्स गलत पढ़े जाएंगे। इस तरीके से अगर डुप्लीकेशन क्या होता है, कोई न्यूक्लियोटाइड्स उसमें इजाफी हो जाए कुछ, तो इसे कहेंगे हम डुप्लीकेशन। इसकी वजह से सारा रीडिंग फ्रेम जीन का गलत हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जीन डिसफंक्शनल हो जाता है। दूसरी किस्म है इसकी डिलीशन। पहले हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं। डुप्लीकेशन ज़्यादातर ये जो एलिमेंट्स हैं जिनसे डीएनए बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके बढ़ जाने से आमतौर पर डुप्लीकेशन की बीमारियां होती हैं। डिलीशंस की बीमारियां होती हैं इन एलिमेंट्स के कम हो जाने से, इन 5 एलिमेंट्स के कम हो जाने से। डिलीशंस में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कट जाते हैं, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स वहां से हट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जीन डिलीशंस। इससे फिर अगेन रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है और गलत प्रोटीन बन जाता है। म्यूटेशन से बाज औक़ात एक प्रोटीन डिसफंक्शनल हो जाता है, एक जीन का फंक्शन खराब हो जाता है। बाज औक़ात एक जीन का फंक्शन बेहतर हो जाता है और बाज औक़ात जीन का फंक्शन तब्दील हो जाता है। और एक जीन के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अगर 3-3 बेस पेयर्स के मल्टीपल में हो या 3-3 बेस पेयर्स में ऐड हो जाएं, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जीन का फंक्शन तकरीबन वैसा ही रहता है। कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं या हट जाते हैं, लेकिन प्रोटीन का फंक्शन तकरीबन वैसा ही रहता है। सिर्फ कोडोन्स की म्यूटेशंस नहीं होती, इसके अलावा क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं और होती हैं। क्रोमोसोम्स में कई तरह की म्यूटेशंस होती हैं। एक तो इस तरह की होती हैं कि एक क्रोमोसोम है, उसका एक हिस्सा टूट के किसी और जगह पे लग गया। दूसरी तरह की म्यूटेशंस होती हैं, एक क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूटा, दूसरे क्रोमोसोम में जाके लग गया, या एक क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटा और उल्टा होके उसी क्रोमोसोम पे लग गया। तो क्रोमोसोम्स की म्यूटेशंस होती हैं, या तो बाज़ औक़ात क्रोमोसोम का ज्यादातर टुकड़ा जुड़ के दूसरे क्रोमोसोम में लग जाता है, इससे क्रोमोसोम छोटा रह जाता है। तो क्रोमोसोम्स की म्यूटेशंस होती हैं। इसके अलावा आज हम जानते हैं, तो ये मतलब सारी जो जेनेटिक डिजीज है इनकी बेसिक वजह है म्यूटेशन। आज हम जानते हैं कि जो डीएनए का बेसिक एलिमेंटल स्ट्रक्चर है वो 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। 5 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये 5 एलिमेंट्स मिलकर हमारा डीएनए बनाते हैं। तो अगर ये 5 एलिमेंट्स में इनकी कमी हो जाए तो इससे भी जेनेटिक डिजीज होती हैं, इनकी ज्यादती हो जाए तो इससे भी जेनेटिक डिजीज होती हैं। अगर ये अपनी असल हालत को छोड़ के रिएक्टिव हालत में आ जाए तो इससे भी जेनेटिक डिजीज होती हैं। तो हम जो इलाज करते हैं जोन बैलेंसिंग बायोथेरेपी के साथ, बेसिकली हम यही करते हैं कि इन एलिमेंट्स को इनकी असल बैलेंस्ड हालत में लेकर आते हैं, इनकी रिएक्टिव हालत से लेके और उनको डेफिशिएंट या एक्सेसिव हालत से लेके निकाल के इनको इनकी बैलेंस्ड हालत में लेके आते हैं। तो इस तरीके से हम जेनेटिक डिजीज का इलाज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से डीएनए को डैमेज करती हैं और म्यूटेशंस होती हैं इससे, और इनका हम इलाज का तरीकाकार भी डिस्कस करेंगे कि और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है म्यूटेशंस को। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।